बेरोजगारी के हवाले से मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो पाकिस्तानी हैं कि वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। अच्छा, हम पाकिस्तानी ये समझते हैं कि हम मुल्क छोड़ के जाएंगे तो दीगर ममालिक में लोग हमको ऐसे हाथ खोल के वेलकम करने के लिए तैयार हैं, कॉर्पोरेट्स बैठे हैं, जी आए पाकिस्तानी रिसोर्स और हम उनको रखेंगे। इन तमाम तर उमूर पर बात करेंगे कि इनकी क्या वजूहात है, ओवरसीज़ क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं वहाँ जाकर किस तरह से काम करना चाह रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा नाम जो तमाम तर इशूज़ पर बात करता है और बहुत एक्सपर्ट हैं, ख़ास तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ इंक्रीज इन पाकिस्तान। तो मोहम्मद अदनान पराचा ने हमें ज्वाइन किया है, एक्सपर्ट्स हैं ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, उनको वेलकम करेंगे। मोहम्मद अदनान पराचा साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक है सर। अब क्या हो रहा है, ये इतने ज़्यादा लोग जो है पासपोर्ट्स बना रहे हैं, हर कोई पाकिस्तान से जाने को तैयार है। ऑफ कोर्स अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, बेरोज़गारी है, और जो ओवरसीज़ के मामला हैं आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। किस तरह से सिचुएशन को देख रहे हैं सर आजकल आप? देखिए, बहुत शुक्रिया जी सबसे पहले तो इनवाइट करने का। इस टाइम पे जो पासपोर्ट्स का जो इशू है ये पिछले कई महीनों से चल रहा है। अब ये है कि आपने देखने में ये आया कि आपकी जो फीसिस थी वो भी डबल हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद पासपोर्ट का इजरा जो है 3-3 महीने 4 महीने डिले हो रहा है। अर्जेंट पासपोर्ट भी डिले हो रहा है, फीसिस भी डबल हो गई हैं। जो स्पेशली हमारे जो उम्रा पे या ज़ियारात पे जाने वाले लोग हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। आपकी जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ पे जाने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। होता क्या है कि आपके पास जब भी वीज़ाज़ वगैरह की डिमांड्स आती है ओवरसीज़ प्रमोटर्स के पास, तो उसके बाद ही जो है पासपोर्ट अप्लाई करता है हमारा कैंडिडेट अपनी सिलेक्शन के बाद। अब जब सिलेक्शन के बाद 3-3 महीने पासपोर्ट नहीं इशू होगा तो कंपनी तो बाहर की आपकी नहीं रुकेगी कि उसको वो डेफिनेटली वो कहेगी कि हमें रिप्लेस करके दें। तो अक्सर देखने में ये आया कि हमारा जो पाकिस्तान का जो कोटा है, हमारे गल्फ़ के दूसरे आपके एशियाई ममालिक दूसरी साइडों पे गल्फ़ वाले वो शिफ्ट कर देते हैं। एक तो ये पासपोर्ट का इशू, इजरा का इशू, एक तो थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, अदारों को देखना पड़ेगा इसमें कि इसके अंदर स्पीड अप किस तरह किया जा सकता है। उसके साथ साथ ये है कि जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती जा रही है। इस टाइम पे मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह, आपकी इन्फ्लेशन फिगर बढ़ते जा रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री जो है वो आपकी बंद होने पे आ रही है। आपकी 40 से 50% इंडस्ट्री जो है अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रही। उसकी वजह यही है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई है, गैस महंगी हुई है। तो वो वहाँ से जो फायरिंग हो रही है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से एक इंडस्ट्री में, स्पेशली आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में और सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री भी जो है इससे इफ़ेक्ट हुई है। तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो हमारे लिए मेन इशू है इस टाइम पे कि उस यूथ को, उस बच्चे को कहाँ पे लेके जाना है। आपका इंटरमीडिएट ग्रेजुएट जो बच्चा है इस टाइम पे, उसकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमें फोकस करनी होगी इस टाइम पे। क्योंकि आपकी देखें, हम एक चीज़ हाईलाइट तो बहुत कर रहे हैं कि जी हम मुल्क से बाहर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो आप अगर इसको फिगर आउट करेंगे तो लास्ट ईयर से तो हमारी वर्कफोर्स कम जा रही है। हमारी जो लास्ट ईयर जो वर्कफोर्स थी 2022 के अंदर हमारी वर्कफोर्स गई थी 8 लाख। 2023 में हमने इसको थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ था, 8,65,000 के करीब जी गई थी। तो अगर हम 2024 की बात करें तो जनवरी से जुलाई 30 जुलाई जो है उसका क्लोज़ हुआ 3,90,000 हमारी वर्कफोर्स गई है। तो 3,90,000 वर्कफोर्स में हमारी जो है 2,25,000 के करीब जो हमारी सऊदी अरेबिया गई है। तो हमारी मोस्टली वर्कफोर्स सऊदी अरेबिया जा रही है। और सऊदी जो विज़न है हमारे हिज एक्सीलेंसी मोहम्मद बिन सलमान साहब का, उस विज़न के तहत उन्होंने हमें कहा था कि आपसे 1 मिलियन वर्कफोर्स पर एनम हम लेंगे। हम उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। इधर यहाँ पे हमारे मसाइल भी हैं, वीज़ा स्टैंपिंग के अंदर भी हमारे मसाइल हैं। मैं तो दरख्वास्त करूँगा कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है, हमारी जो मिनिस्ट्री है, इस टाइम पे उस चीज़ को थोड़ा सा स्लाइटली से अगर टेकअप कर लेंगे तो हमारा जो वीज़ा स्टैंपिंग के अंदर प्रॉब्लम जो आ रही है, या वहाँ से जो डिमांड्स वहाँ से सऊदी अरेबिया से जो वर्कफोर्स की आ रही है, उसके अंदर जो हर्डल्स आ रही हैं वो हमारी कवर अप हो सकेगी।
आपके साथ इसके साथ हमारी जो दूसरी मेन मार्केट है आपकी यूएई है। आपकी यूएई की मार्केट के अंदर देखें, हमने 2023 में तकरीबन 2,25,000 से 2,29,000 वर्कफोर्स हमने मैन पावर हमारे एक्सपोर्ट की थी। अच्छा, ये वर्कफोर्स उस वर्कफोर्स से हट के है जो कि विज़िट वीज़ा पे वहाँ पे गए थे और वहाँ पे फिर जॉब्स मिलने के बाद उन्होंने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में शिफ्ट कर लिया था अपने आप को। ये 2,29,000 की जो वर्कफोर्स है, ये वो वर्कफोर्स है जो जहाँ से पासपोर्ट के ऊपर प्रोटेक्टर स्टैम्प करा के गए थे। अब उसमें भी हमें डाउनफॉल देखने में आ रहा है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके अंदर हमारी अपनी यूथ की गलतियाँ हैं, हमारे नौजवानों की गलती है कि आपको एक तो थ्रू प्रॉपर चैनल एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे जाना चाहिए। बिल्कुल, ये तो है, ये गलती हमारी रिसोर्स की है, रिसोर्स की हमारी गलती है। अच्छा, फिर अगर आप उधर वहाँ पे अगर आप विजिट वीज़ास पे गए हैं और आपको जॉब नहीं मिली तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम जो गवर्नमेंट ने यूएई गवर्नमेंट ने दिया है उसके अंदर आपको वापस आना चाहिए। आप वो वापस भी नहीं आए तो उसकी वजह से वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं। पर अच्छा साहब, मेरा एक सवाल है, रिसोर्स तो हमारी आपको पता है गड़बड़ करती है, हमारे मुल्क से भी एक वैक्यूम है। अगर जो रिसोर्स जा रही है, तो अभी आप खारजा से बात कर रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ खारजा इन तमाम तर चीज़ों को देखे, ये वाला इशू भी सॉल्व करे। दूसरा सर, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि हमारी बैड इमेज क्रिएट हो रही है। और अभी हम बात भी कर रहे थे, कुछ ममालिक ने पाकिस्तान का एम्प्लॉयज़ हैं उनको वीज़ा देने से भी वो इनकारी हैं और वो नहीं प्रेफर कर रहे। तो आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की सतह पर इन तमाम तर चीज़ों को सही किया जा सकता है, इसकी री इमेज बिल्डिंग पर काम किया जा सकता है, और वो जो पासपोर्ट वाला इशू है वो तो उसको तो फ़ौरन हल करने की ज़रूरत है। वर्कफोर्स बढ़ाएं, मशीनरी बढ़ाएं, अमला बिठाएं, क्योंकि ये तातुल आना गलत है। आप क्या कहेंगे इस पर? दो देखिए, अनफॉर्चुनेट हुआ ये है कि आपका जब ये वर्कफोर्स का टॉपिक और आपकी जो यूथ है उसकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो हम सही डायरेक्शन में नहीं गए। बेसिकली हमें प्रॉपर सही डायरेक्शन में जाना चाहिए था, हमें लायमल बनाना चाहिए था कि हमारी जो 9.25 लाख वर्कफोर्स 2023 में गई है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इसको हम 11 लाख पे लेके जाना था। हम 11 लाख के लेके जाने के बजाय हम जो इस साल क्लोज करेंगे, पहली तो बात यह है कि हम 7 लाख के अंडर ही करेंगे। अच्छा। तो हमारी तकरीबन 2.25 लाख वर्कफोर्स पिछले साल से कम जाएगी, एक्सपोर्ट होगी। नंबर 1 तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जो आपने बात की कि हमारा जो इमेज ख़राब हो रहा है, वो आपने बिल्कुल ठीक बात की, वही मैं बात करना चाह रहा था कि आपका जो इमेज ख़राब हुआ है हमारे ही यूथ ने, हमारे ही लोगों ने किया है कि आप उम्रा पे जा रहे हैं, वहाँ पे आप भीख मांग रहे हैं, ठीक है, आप यूएई जा रहे हैं, आपका यूएई के सेक्टर के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, आप दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप उस विज़िट वीज़े की उस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे कि उस टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपको जॉब नहीं मिल रही या आप उसके अंदर आप वापस आ जाएं, ना कि वो वापस आए, वो एब्सकॉन्डिंग केसेस भी आए हैं, देखने में आए। तो ये यूएई गवर्नमेंट की तरफ से जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल लगाई हैं। अब हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक ये होना चाहिए कि पाकिस्तान गवर्नमेंट अपनी खारजा पॉलिसी यूएई गवर्नमेंट के साथ बात करे और उनके साथ सफारती लेवल पे बात करने के बाद हमारा जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो इफेक्ट हुआ पड़ा है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। देखें, 48,000 हमारी वर्कफोर्स अब तक इन 7 महीनों में गई है। 48,000 आपकी वर्कफोर्स गई है इन 7 महीनों में यूएई एम्प्लॉयमेंट पे, जो कि लास्ट ईयर जो हमारी थी 2,29,000 थी। तो अगर हम इसी की रेशो को रखें तो हमारा 70-75,000 से ऊपर वर्कफोर्स नहीं जाएगी, 1.5 लाख वर्कफोर्स हमारी कम जाएगी। तो हमें तो इस यूथ के बारे में सोचना है। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि यूएई का सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पे हमारा एजुकेटेड बच्चा जाता है, वहाँ पे सेल्स की जॉब वहाँ पे ज़्यादा है, मार्केटिंग की, अकाउंट्स की, आपकी इस तरह की जो जॉब्स हैं ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। जो कि सेल्स में हमारे जो मैनेजेरियल जो हमारे वीज़ा जो हमारे जो लोग गए थे 2023 में, अब जहाँ पे 29 से 30 हज़ार गए थे, इस 7 महीनों में 6 से 7 हज़ार हो गया। तो हमें तो उन बच्चों के बारे में सोचना है। दूसरी चीज़, एक ये चीज़ बताऊँ कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात है कि जो कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा लोगों का, कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एम्प्लॉयमेंट वीज़े का काम करता है, वो विज़िट वीज़े का काम नहीं करता। ये जितने भी केसेस आए हैं
तो वो विजिट वीज़े के ऊपर आए हैं। एम्प्लॉयमेंट वीज़े के ऊपर तो मैं जाऊंगा वहाँ पे, जैसे ही मैं लैंड करूंगा नेक्स्ट डे आई विल बी डिप्लॉय ऑन द वो जॉब। तो स्टेटस क्लियर ठीक है ना, वो तो स्टेटस क्लियर क्लियर है। है। अब जो विजिट वीज़ों पे जो प्रॉब्लम आई है, वहाँ से प्रॉब्लम, Very उस right. प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बजाय हमारे ऊपर स्क्रूटनी टाइट कर दी गई, क्या हमारे ऊपर करने एम्प्लॉयमेंट वालों पे। अब हम यही शोर मचा रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इज़ समथिंग एल्स, विजिट वीज़ा एक अलग चीज़ है। एम्प्लॉयमेंट वीज़े को तो एटलीस्ट खुलवाएं ताकि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ रही है उसको हम तकरीबन जो है, हमारा तक 70 से 80 हज़ार वर्कफोर्स जो हमारा यूई इस साल जा सकता था इन 7 महीनों में, वो हमारा नहीं गया। अच्छा प्राचा साहब, आप ये एक तासुर हमारे यहाँ ये भी है कि आजकल हर कोई जो है वो कंसल्टेंट बन के बैठा हुआ है और यूथ को गलत गाइड किया जा रहा है। जो मेरी नॉलेज में चीज़ें आई सुनी मैंने कि जी विजिट वीज़े पे चले जाएं फिर एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाएगी। एक फैक्टर ये भी आ रहा है, आप समझते हैं कि लोग विजिट पे जाते हैं और रोज़गार ढूंढने के लिए फिर वहाँ जो है स्लिप हो जाते हैं। तो ये तासुर भी बड़ा गलत दिया हुआ है। जो कंसल्टेंट, सारे नहीं, कुछ जो हैं उन्होंने ये थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बात आप कर रहे हैं ना, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट जो प्रमोटर्स हैं वो तो एक मिनिस्ट्री ऑफ एचआर के अंडर आता है। बिल्कुल, वो तो ऐसा काम ना सोच सकता है ना कर सकता है। अब वो बड़े स्मूथली चल रहे हैं क्योंकि उनको एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है कि आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है, मैन पावर का बिजनेस लाना है, मैन पावर, और आपने डिप्लॉय करनी है। जो विजिट वीज़ास पे जा रहे हैं उसके ऊपर सख्ती करनी चाहिए। अब वो कौन से अवामिल हैं, कौन से एजेंट माफिया है, कौन हमारे यूथ को गुमराह कर रहा है, उसकी तरफ आपको स्क्रूटनी करनी चाहिए। आपको तो फैसिलिटेट करना पड़ेगा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स को, जो कि 2500-2700 ओवरसीज लाइसेंस है पाकिस्तान में, उनको प्रॉपरली ऑन बोर्ड लें। उन्हें कहें कि जी आप हमें हेल्प आउट करें कि ये कौन से लोग हैं, कौन से अवामिल हैं, फिर उनके ऊपर आप क्रैकडाउन करें। देखें, हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने क्रैकडाउन किया है, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। आप देखें, आपका ये जो आपका डॉलर के ऊपर जो हवाला हुंडी का हुआ था, देखिए उसकी वजह से आपका कंट्रोल हुआ है, काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। ये इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से, नो डाउट, ठीक है, उन्होंने काम किया है। अब आपके वर्कफोर्स, देखिए आप जितना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करेंगे ना, तो उससे उस चीज़ की रिक्वायरमेंट और डिमांड बढ़ जाएगी। आपका काम यह है कि आप इसको प्रॉपरली उसको हैंडल करना पड़ेगा। उसको हैंडल करने के लिए आप उनको हमें ऑन बोर्ड लें प्रॉपरली। जब ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स को ऑन बोर्ड लेंगे, देखिए 10, 15, 20 लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे, वो अपने मुख्तलिफ सिफारिशात देंगे, सजेशंस देंगे, उससे वे आउट निकलेगा। SIFC अपना काम कर रही है, इंटीरियर मिनिस्ट्री अपना काम कर रही है, HR मिनिस्ट्री में थोड़ी सी अगर बेहतरी कर दी जाए तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर 2025 में, अब हमें 24 को सोचना ख़त्म करना पड़ेगा, हमारा अगस्त एंड हो रहा है, 2025 के लिए हमें वर्कआउट करना पड़ेगा कि हमें गल्फ स्टेट्स के साथ साथ हमें यूरोपियन ममालिक की तरफ भी फोकस करना। अदनान साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि जो नाजरीन देख रहे हैं उनको बताइए कि इस वक्त एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से कौन से ममालिक बेहतर हैं, कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और किन ममालिक में अगर अप्लाई करेंगे तो चैलेंजेस का अभी सामना करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे वो कौन से ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान का जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है या विजिट वीज़ा है उसको नो कर दिया है फिलहाल। देखिए, मैं तो इस टाइम पे जो गल्फ स्टेट्स के अंदर जो हमें थोड़े से मसाइल आ रहे हैं सऊदी अरेबिया से, अगर हमारी खारजा पॉलिसी अगर उसको प्रॉपरली गवर्नमेंट अगर टेकअप करेगी, हमारे वर्कफोर्स का बिज़नेस सऊदी अरेबिया में बहुत अच्छा हो सकता है। यूएई का सेक्टर है, हमें उधर हमें बात करनी पड़ेगी, हमारी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एटलीस्ट ओपन कराना पड़ेगा ताकि हमारे 80,000 से 1 लाख वर्कफोर्स जो हमारी जो एजुकेटेड है वो वहाँ पे जा सकें। उसके साथ साथ हमारे जो जापान का सेक्टर है, बहुत अच्छा सेक्टर है। जापान गवर्नमेंट ने आपसे 3 से 3.5 लाख वर्कफोर्स मांगी अक्रॉस दी वर्ल्ड। उसके अंदर हमारी जो पार्टिसिपेशन है, हमारे 1000 से 1500 2000 वर्कफोर्स पर एनम जा रही है इस टाइम पे, हमें उसको बढ़ाना है। हमारे यूथ जो है, हमारे स्पेसिफिक जो टेक्निकल ट्रेड्स के अंदर स्किल्ड हैं, उनको जापानीज़ लैंग्वेज सीखें और सर्टिफिकेशन लें। जापान का सेक्टर बहुत अच्छा है, सैलरी पैटर्न बहुत अच्छा है, आपके यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बहुत अच्छा है। अगर हम MOU से हट के हम एग्रीमेंट साइन करें गवर्नमेंट और B2B बिज़नेस जनरेट करवाने दें, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो यूथ है, जो हमारी पढ़ी लिखी वर्कफोर्स है, यही ब्रांड एम्बेसडर आपका बन के बाहर जा सकती है। और यूरोपियन ममालिक हों, गल्फ स्टेट्स हों, UK हो, कहीं पे भी होगा,
वो पाकिस्तान का सफ़ीर होगा और पाकिस्तान बात के है। सफ़ीर के तौर पे वो रेमिटेंस भेजेगा और रेमिटेंस 2025 के अंदर भी हम रेमिटेंस 5 से 7 अरब डॉलर बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं जी आराम से। बिल्कुल ऐसे ही है जी। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।